2024 लोकसभा चुनाव है ना जी। दो चरण समाप्त हो गया। पहला चरण में बहुत परसेंटेज वोट कम देखने के लिए मिला है। तो हम लोग देखिए स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट पर राय जानना है कि वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर वोट देना भी चाहिए तो किस मुद्दा पर वोट देना चाहिए, और वोट आगे बढ़ चढ़ के दीजिए, है ना। और यही मौका होता है कि 5 साल हम लोग किसको चुने ना चुने, इससे बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए वायरल वॉइस से ही चालू कर लेते हैं कि वोट अगर दें तो किस मुद्दे पर दें और क्या सुझाव देना चाहिए। जो परसेंटेज वोट कम आया है उस पर क्या बोलना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पीके जीके जीएस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। और बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इलेक्शन का समय चल रहा है, तो सभी लोग अपना वोट दें, क्योंकि वोट देना हमारा मौलिक अधिकार बनता है। और वोट आपको जो अच्छे नेता लगते हैं उनको वोट जरूर दें। बाकी स्टूडेंट के लिए तो इशारा काफी है सर। सारा काफी। फिर भी एक मुद्दा होनी चाहिए कि 2024 में का मुद्दा क्या होना चाहिए। स्टूडेंट के भांति आपको क्या चाहिए सरकार से? स्टूडेंट के भांति यही तो चाहिए कि मतलब कि सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। जी। क्यों बदलनी चाहिए? सरकार इसलिए बदलनी चाहिए क्योंकि जैसे कि देखने को मिल रहा है, बैंक सेक्टर हो गया सर, फिर एयरपोर्ट सेक्टर हो गया, ये सब जो है प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। और रेलवे भी 2024 तक लक्ष्य था 150 ट्रेन प्राइवेट करने का, और वो हो गया है। और 2026 तक 500 ट्रेन प्राइवेट करने का लक्ष्य है। तो रेलवे सेक्टर भी प्राइवेट होने जा रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान दे करके वोट कीजिएगा। बाकी यानी आपका कहना है कि 2024 में वोट अगर स्टूडेंट दे तो अपना रोजगार बेरोजगारी देखते हुए हाँ, किस सरकार से उम्मीद आपका आगे वाला किस सरकार से उम्मीद है कि आगे में मतलब आपको रोजगार मिले? हमें तो जैसा लग रहा है सर कि बिहार में आरजेडी की सरकार आई है तो अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिली है। लेकिन हम स्टूडेंट सर उसी लीडर के हैं जो कि वैकेंसी देते हैं, हम किसी लीडर के नहीं हैं। जो वैकेंसी देंगे हम उनका होंगे। जो देश के प्रति भी अच्छा सोचे, युवा के प्रति भी अच्छा सोचे, उन्हीं के प्रति जी आपका रुझाना है और जी उन्हीं के प्रति वोट दीजिए। जी। चलिए आपका बहुत बढ़िया आपका ओपिनियन है। और आगे भी कुछ स्टूडेंट है उनसे भी सोच ले लेते हैं बात को। वोट 2024 में देना है, सभी स्टूडेंट को देना है। और अगर वोट धर्म जात पात से उठकर वोट दीजिए, है ना। बेरोजगारी देखिए और देश के प्रतीक जो अच्छा करे उन्हीं के प्रतीक वोट देना। आपको क्या राय है कि वोट तो वर्ड में बोल सकते हैं। हम तो मेरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट हुआ तो वहाँ तो वोटिंग पड़ गया है। हम तो स्टूडेंट के नाते हम तो वोटिंग दे चुके हैं। बाकी इसका कहा जाता है गुप्त मतदान। हम स्टूडेंट है तो आप लोग समझ ही रहे इशारा में से कि हम किसको वोट दिए होंगे, जो कि हमारे लिए जो बेस्ट करेगा उसके उसी के लिए वोट दिए होंगे। आप बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए इनको कहना है कि हम तो वोट दे दिए, अब आपकी बारी है। ये बोले हैं कि जो हम स्टूडेंट है और स्टूडेंट को चाहिए रोजगार, है ना। तो आपका क्या मुद्दा रहेगा, क्या होनी चाहिए सरकार को? इस बार लोकसभा के चुनाव में जाति धर्म और इस सब से उठकर वोट करना है। और जो सही करे, जो मतलब कि रोजगार दे और देश के बारे में सोचे, उससे उठकर वोट दे। और मतलब कि सरकार के पक्ष में, धर्म जाति के पक्ष में वोट के आकर वोट नहीं दे। इनको भी कहना यही है कि धर्म जात पात के वोट के हिसाब से नहीं दे। तो आगे भी कुछ स्टूडेंट है उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या कहना, इस वोट किस माध्यम पर देना चाहिए? थोड़ा एक दो मिनट भी बोल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। आप वोट 2024 का लोकसभा चुनाव है, 10 साल देखे एनडीए का भी सरकार, और 2024 में भी वोट पड़ रहा है, परसेंटेज वोट कम गया। इसका मकसद क्या है और किस वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वोट तो देना चाहिए सर, सभी को वोट देना चाहिए और सोच समझ के वोट देना चाहिए। और सरकार जैसे सरकार है सर, हर मैंने हर 5 साल में या फिर 10 साल में बदलना चाहिए, क्योंकि सरकार बदलेगी तो विकास होगा। और जो हमारा अभी वर्तमान में सरकार चल रहा है वो तो हम खास करके स्टूडेंट के लिए बहुत खराब किया है। मैंने हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैंने अच्छी हो गया है। अच्छी हो गया, बहुत ज्यादा स्टूडेंट के प्रति। देखिए जो सरकार जो है ये करना है कि स्टूडेंट के प्रति कोई ध्यान नहीं रहा। और अगर वोट देना है तो सोच समझ के देना है। इधर भी ले लेते हैं स्टूडेंट, इधर भी बाकी है। आपको क्या कहना है औरंगजेब, इस सरकार के प्रति किस सरकार आप वोट करेंगे इस बार? वोट इंसान को देना चाहिए और किस मुद्दे पे वोट देना चाहिए, ये आपका सवाल रहा। क्योंकि सर हम लोग स्टूडेंट है, रोजगार मतलब जब से बीजेपी सरकार आई है
तब से जो है खास करके रोजगार में कमी आया है। बीजेपी की सरकार आई है जब से रोजगार में कमी आई, तो क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं सर कि सरकार बदले और नहीं तो रोजगार दे हम लोग को। सरकार को बदले, नहीं तो रोजगार। रोजगार दे। हम लोग नहीं तो कोई पार्टी पॉलिसी कर सकते हैं, नहीं तो कोई हम लोग स्टूडेंट हैं और रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए सरकार को बदलना चाहिए। देखिए, इनको भी कहना है यही कि हम स्टूडेंट है, युवा स्टूडेंट है, और अगर रोजगार नहीं है तो ये है ना जी, स्टूडेंट को क्या चाहिए? एक शोभा है स्टूडेंट को रोजगार। अगर हम लोग पढ़ करके रोजगार नहीं मिला, ऐसे ही रह गए, तो हम लोग का कोई वैल्यू समाज में नहीं रहेगा। तो इस बार स्टूडेंट को कहना है कि धर्म, जाति और भेदभाव से उठ करके वोट दे, और जो अच्छा सरकार देश के प्रति सोचे, स्टूडेंट के प्रति सोचे और युवा के प्रति, उन्हीं को हम वोट करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर आगे इसी ढंग से वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।